नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भगवान श्री हरि ने धरती पर कंस के आतंक से लोगों को मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया था। पुराणों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। श्री कृष्ण का जन्म भादों के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात 12 बजे हुआ था। इसलिए हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बड़े नटखट थे और उनकी बाल लीलाएं आज भी भक्तों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ गांव में सभी का माखन चुरा कर खा जाते थे। भगवान की लीलाओं में गोपियों के साथ उनकी रासलीला, गोवर्धन पर्वत की लीला, कंस वध, कालिया नाग का वध, ये सभी उनकी प्रमुख लीलाओं में शामिल हैं। भगवान कृष्ण की प्रसिद्ध लीलाओं में कालिया नाग का वध भी शामिल है और आपने भी ये लीला उनकी जरूर देखी और पढ़ी होगी, सुनी भी होगी। जब वो यमुना के किनारे अपने दोस्तों के साथ गेंद से खेल रहे थे, तब उसी दौरान गेंद अचानक से यमुना नदी में चली गई थी। श्री कृष्ण के ग्वाल बाल सखाओं ने उन्हें गेंद लाने के लिए यमुना में भेजा, जहां कालिया नाग नदी में अपने परिवार के साथ रहता था। नदी में जाने के बाद श्री कृष्ण को कालिया नाग मिला और फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस जहरीले कालिया नाग का मर्दन कर दिया था। कालिया नाग के जहर से यमुना नदी का पानी काला हो गया था और नदी का पानी पीने से पशु पक्षियों की मौत भी हो जाती थी। गांव के लोग अपने बच्चों को नदी के किनारे भेजने से बहुत डरते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए ही ये पूरी लीला रची थी। इस लीला के तहत वो यमुना किनारे गेंद खेलने के लिए गए और वहां जाकर कालिया नाग को सबक सिखाया। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग की पत्नियों की विनती करने पर उसको छोड़ देते हैं, लेकिन उसे वहां से बहुत दूर चले जाने के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदेश के बाद कालिया नाग यमुना नदी से अपना जहर सोख लेता है और वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। कालिया नाग समुद्र के बीच रमण द्वीप पर जाकर रहने लगता है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रू से कई सांपों का जन्म हुआ था, इसलिए उनको सर्प माता भी कहते हैं। कालिया नाग कद्रू का ही पुत्र था, जो पन्नग जाति का था और वो रमण नाम के द्वीप में निवास करता था, वहीं पर रहता था। लेकिन पक्षीराज गरुड़ से शत्रुता बढ़ने की वजह से वो अपनी पत्नियों के साथ यमुना नदी में जाकर के रहने लगा, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर गरुड़ भगवान नहीं आएंगे। तपस्वी सौभरी के मना किए जाने के बाद एक बार पक्षीराज गरुड़ ने यमुना नदी के कुंड से मछलियों को खा लिया था, जिसके बाद महर्षि सौभरी ने श्राप दिया और कहा कि यहाँ से मछलियों को अगर तुम खाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से कालिया नाग यमुना नदी के कुंड में छिपकर रहता था और जब भगवान श्री कृष्ण ने उसका मर्दन किया तो वो उस स्थान को छोड़कर रमणीक द्वीप में जाकर के रहने लगा था। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक कालिया मर्दन को लेकर के उससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।